ये तो इतना सॉफ्ट बना है कि जो भी ये खाएगा उसके मुंह में ये जाकर ही घुल जाएगा। अब मेरे घर वाले बाजार से मिठाई लाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तो उन्हें पूरी तरह से मना ही कर दिया और फिर 15 मिनट में उन्हें ये बना के खिला दिया, जिसको खा करके वो तो हैरान ही रह गए, क्योंकि बाजार से भी अच्छा कलाकंद घर पर तैयार हो चुका था। वो भी जब तक वो बाजार से लेकर आते उससे भी पहले। फिर आप भी इसे बाजार से क्यों ही लाएं, मेरे जैसे घर पर बनाएं और अपने समय और पैसे दोनों को बचाएं। तो चलिए इस आसान से कलाकंद की एकदम मज़ेदार रेसिपी मैं जल्दी से आपको भी बता देती हूँ। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शेफ्स पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए मैंने क्या किया कि 1.5 लीटर दूध को कढ़ाई में डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया। अब ये दूध फुल फैट दूध है और इसको मैंने पहले गर्म नहीं किया है, तो बस हमें इसका एक उबाल लेना है। और मैं क्या करने वाली हूँ कि इस कलाकंद को एकदम स्मूथ और हद से ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए फ्रेश छेना से इसको बनाकर तैयार करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको पनीर से भी बना सकते हैं, और वो पनीर या तो आप बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी माने तो घर पर ही आप पनीर बना कर के रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आप देखें दूध उबल गया है, फिर मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया है और इस दूध को फाड़ने के लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून सिरका को पानी में घोल कर लिया है, जिसको कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। जितना मैंने सिरका लिया था उतना ही मैंने इसमें पानी लिया है। आप चाहें तो दूध को फाड़ने के लिए नींबू का या नींबू का सत्व जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बस इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। जब आप देखें कि दूध का सारा जो भी सॉलिड है छेना वो अलग हो जाए और इसका जो पानी है जिसको जिसको वे वाटर बोला जाता है वो अलग हो जाए, तब तक हमें इसमें ये वाला सॉल्यूशन डालना है। और थोड़ा सा यहाँ पर विनेगर मेरा बच गया है। तो अभी इस तरह से दूध को फाड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो पानी और छेना है वो अलग कर लेंगे। आप इसको कपड़े में डालकर छान सकते हैं, मैंने इस तरह की छलनी में डाल करके इसको छान लिया है और आप देख सकते हैं कि छेना भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब इस छेना से जब कलाकंद बनेगा तो वो भी कितना सॉफ्ट रहेगा। तो अभी मैंने क्या किया कि फटाफट से इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। आप चाहें तो इस छेना को हाथ से भी आप मसल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा। बस यहाँ पर आप 2-3 बार मिक्सी में इसे घर घर करके घुमा लीजिए और इस तरह से ये एकदम ही स्मूथ हो जाएगा पेस्ट के जैसा। फिर एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हम ये सारा जो छेना है वो निकाल लेंगे। आप यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन का ही इस्तेमाल करना, ताकि जो भी ये मिश्रण बनेगा वो चिपकेगा नहीं और ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो स्टील की कढ़ाई में थोड़ा सा ये ज़्यादा चिपकेगा। फिर इसी में हम क्या करेंगे कि ये 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ-साथ चीनी भी हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। तो मैंने आधा कप चीनी ली है, जिसमें से मैंने थोड़ी-सी चीनी बचाकर इसमें डाल दी है। क्योंकि हम घर पर कलाकंद बना रहे हैं, तो हम अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार इसको मीठा रखेंगे। नहीं तो बाज़ार में वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया जाता है मिठाइयों को, और फिर वो हमें मजबूरन खाना ही पड़ता है। लेकिन जब हम इसे घर पर बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसको मीठा करेंगे। तो वैसे अगर आपको इसे शुगर फ्री भी बनाना हो तो आप इसमें शुगर फ्री के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान रहता है। सिर्फ इसमें छेना होता है, मिल्क पाउडर होता है, तो आप इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बना सकते हैं। मैंने इसमें फ्लेवर के लिए 4-5 कुटी हुई हरी इलायची डाल दिया है और बस धीमी आंच करके मैं इसको लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। कुछ भी और एक्स्ट्रा पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर मैंने इसको टेस्ट किया है और हल्की सी मुझे इसमें मिठास कम लगी है, तो थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें और डाल दी है। आधा कप से 1 टेबल स्पून चीनी मैंने बचाकर इसमें डाल दिया है और बस अभी यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बस लगातार चलाते जाना है, धीमी आंच पर इसको पकाना है और 4 से 5 मिनट में ही ये मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। इसी के साथ-साथ क्योंकि हमने इसे फ्रेश छेना से बनाया है और क्योंकि छेना में भी अपने फैट्स होते हैं, तो अलग से हमें इसमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि पकाते-पकाते ये मिश्रण कढ़ाई में नाचने लगेगा और पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ देगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ड्राई कलाकंद पसंद है तो थोड़ा-सा आप इसको और पका सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि कलाकंद एकदम सॉफ्ट रहे, तो इतना मैंने इसको पका लिया है और बस गैस की आंच को बंद करके हम क्या करेंगे कि इसको एक ग्रीस की हुई थाली या प्लेट में सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं, कलाकंद उस तरह से भी खाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बर्फ़ी के जैसा सेट करने वाली हूँ।
तो इसे थाली में अच्छे से फैलाने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको प्लेन रख सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, बादाम पिस्ता से इसको गार्निश कर सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से केसर के धागे और क्रश किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर लगा दिया है। फिर बस हमें इसे ठंडा होने देना है, या तो आप इसे पंखे की हवा में रख दीजिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए और फटाफट से ये कलाकंद सेट हो जाएगा। अब कलाकंद सेट हो जाने के बाद आप अपनी मर्जी से इसके पीसेस कट करिए और अपने घर वालों को खिलाकर उन्हें खुश कर दीजिए। जितनी चीज़ें मैंने ली हैं उसमें ये हमारा आधा किलो फ्रेश घर का बनाया हुआ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कलाकंद बन कर के तैयार होता है। आप देखें इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा मखमल जैसा सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप घर का बनाया हुआ ताज़ा कलाकंद खाना पसंद करेंगे या फिर बाजार का बासी पुराना कलाकंद आप खाना चाहेंगे। मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ आधा किलो ही बनाया है, जल्दी से 1 किलो और बनाओ, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब आपको कैसा लग रहा है ये कलाकंद जो मैंने बनाया है, अच्छा या बुरा, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर फिर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें और आगे ऐसी और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना पसंद करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ईट यम्मी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी जल्दी लेकर के आती हूँ। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी टेस्टी कलाकंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।